हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी लेके आए हैं। क्या चल रही है आपकी चल रही है एग्रोनॉमी। ठीक है, क्लास 11 एजी, क्लास 11 एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अरहर की खेती। क्या पढ़ेंगे? अरहर की खेती। आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। व्हाट्सअप ग्रुप की आपकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन को आप चेक करिए, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखो, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अरहर की खेती आज आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी और आपको आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा। टॉपिक है हमारा अरहर की खेती। अरहर की खेती का जो वनस्पति नाम है वो है कैजानस कजाइन। क्या है? कैजानस कजाइन। वनस्पति नाम खूब पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको वनस्पति नाम इसका याद करना पड़ेगा। और इसके अगर हम कुल की बात करें यानी फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है वो फेवेसी है। फैमिली क्या है? फेवेसी है। और जो ओल्ड नेम है वो है लेगुमिनस। क्या है? लेगुमिनोस। ओल्ड नेम क्या है? लेगुमिनस कुल की ये अरहर है, लेगुमिनस कुल की। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्षेत्रफल एवं उत्पादन केंद्र। किसके? अरहर की खेती के। इसके बारे में थोड़ा सा समझो। क्षेत्रफल एवं उत्पादन केंद्र यानी पूरे विश्व की बात हो रही है। विश्व में अरहर की खेती करने वाले मुख्य देश कौन कौन से हैं? अब देखो, भारत है, अफ्रीका है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया और वेस्ट इंडीज। ठीक है, अरहर की खेती कहाँ कहाँ होती है? भारत में होती है, अफ्रीका में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में और वेस्ट इंडीज में होती है। अब आगे समझो आप। देखो, भारत में अरहर की खेती 3.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि में होती है। यानी अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत है, भारत में भूमि है, अपने भारत की भूमि में यानी अरहर की जो खेती होती है वो होती है 3.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि में होती है। इसका जो वार्षिक उत्पादन है वो 2.2 मिलियन टन है। कितना है? 2.2 मिलियन टन। अगर मुख्य रूप से देखो, मुख्य रूप से इसकी खेती अगर हम यूपी की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा बिहार में की जाती है। भारत के अंदर कहाँ कहाँ? भारत के अंदर देखो, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश तथा बिहार में की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यानी उत्तर प्रदेश में कितनी खेती की जाती है, कितने भूमि पर? तो उत्तर प्रदेश में जो अरहर की खेती है ये लगभग 5,14,000 हेक्टेयर भूमि में की जाती है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, अपने यूपी की बात हो रही है। यूपी में जो अरहर की खेती है ना, ये अरहर की खेती 5,14,000 हेक्टेयर भूमि में की जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले हैं जहां अरहर की खेती की जाती है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में झांसी है, झांसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज में, फैजाबाद में तथा वाराणसी मंडलों में अरहर की खेती की जाती है या अरहर की खेती अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में अरहर की खेती करने वाले ज़िले जो हैं वो हमीरपुर है, बांदा है, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, आजमगढ़ और उन्नाव, सीतापुर, आगरा, ये हैं। इन ज़िलों के अंदर अरहर की खेती सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अरहर की खेती के लिए जलवायु। तो देखो, जलवायु के बारे में समझो आप। यह क्या लिखा है? जलवायु। कैसी जलवायु चाहिए अरहर की खेती करने के लिए? तो अरहर नम तथा शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। अरहर नम तथा शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। पौधों की वृद्धि के लिए नम तथा गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। फूल आने तथा फली पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी फूल आने तथा फली पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। फूल आते समय बादल तथा अधिक वर्षा वाला मौसम फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ये समय ध्यान रखना है। यानी जब फूल आने की कंडीशन होती है उस समय अधिक वर्षा ना हो और मौसम अधिक वर्षा वाला मौसम ना हो। ठीक है, फूल आते समय
पाला पड़ने से पैदावार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी पाला भी ना पड़े। तो ये कुछ इसने बताए थे आपके जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो नोट करके एक लाइन लिखी गई है, उसके लिए समझो। अरहर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि अरहर की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो अरहर की खेती के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी। कौन सी है? दोमट मिट्टी। अब देखो अरहर की खेती के लिए करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी कैसे करोगे? देखो पहली जुताई जो है वो मिट्टी पलट हल से करके 2 से 3 जुताइयाँ हैरों या हल से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं। चाहे आप हल से जुताई करिए या फिर आप हैरों से जुताई करिए, 4 से 5 जुताई कर लो। जुताई करने के बाद आपको क्या करना है? पाटा लगाना है। पाटा लगा के ये मिट्टी क्या कर देनी है? अपने खेत की समतल कर देनी है, यानी एक सी यानी बराबर कर देनी है। इसके बाद जब आप ये स्टेज आप कंप्लीट कर लो, भूमि की तैयारी आप कर लोगे आप, तो उसके बाद आपको पता लगाना है कि उन्नत जातियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे उन्नत जातियों में ही बात करें तो एक होती है अगेती, दूसरी होती है पछेती। अगेती का मतलब है बिल्कुल शुरुआत में ही फसल को करना, और पछेती का मतलब है बाद में। तो देखो अगेती जो आपकी जातियां हैं वो हैं ICPL 880-39, पूसा 84, और देखो आपका UPA S 120, पंत A3, पूसा 9। एक आपकी ये है मानक। नेक्स्ट है पछेती में। देखिए पछेती में क्या है? मालदीय चमत्कार 13 है, और आपकी देखिए ICPL है 8904। यहाँ पे 8904 है आपकी, ये पछेती है, और यहाँ पे देखो ये 88-039 ये आपकी अगेती है। नरेंद्र अरहर है, अमर है, बहार है और पारस है। ये सभी उन्नतशील जातियाँ हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है देखिए बीज की मात्रा। बीज की मात्रा एवं अंतरण। तो बीज की मात्रा यानी अगेती जो जातियाँ हैं उसके लिए कितना, पछेती जातियाँ हैं उसके लिए कितना। तो जो अगेती जातियाँ हैं इसके लिए 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 × 20 सेंटीमीटर का अंतरण रहना चाहिए। अंतरण कितना? 60 × 20 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार पछेती जातियाँ हैं, तो पछेती जाति में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर होनी चाहिए। 10 × 30 सेंटीमीटर अंतरण बीजों को कैप्टान या बोवेस्टिन दवा 2.0 यानी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार तथा राइजोबियम कल्चर में उपचारित करें। तो ये हो गई बीज की मात्रा एवं अंतरण की बात हमने की। अब बोने का समय, आपको ये भी पता होना चाहिए बोने का समय क्या है। चलिए, बोने का जो समय है, देर से पकने वाली जो जातियाँ हैं, यानी जो देर से पकने वाली जातियाँ हैं वो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा, और अगेती जातियाँ जैसे ये आपके दे रखी हैं, जातियाँ दे रखी हैं, पूसा 84 को मध्य जून के आसपास बोएं। खाद एवं उर्वरक क्या है? तो 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस है, तथा आवश्यकता होने पर 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। सभी उर्वरक बुवाई के समय ही लगेंगे। ठीक है, ये जितनी भी खाद पड़ेगी ये बुवाई के समय। अब सिंचाई की बात करें तो 1 या 2 सिंचाइयाँ होती हैं फली बनते समय जरूरी, यानी जब फली बनती हो तो उस समय जरूरी है सिंचाई करना। पछेती फसल को पाले से बचाव के लिए सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपको पाले से बचाना है तो आप पछेती खेती को अगर आप पाले से बचाना चाह रहे हैं तो उसकी आप सिंचाई कर दीजिए। अब देखो जब आप सिंचाई कर दोगे तो भाई खरपतवार नियंत्रण, यानी जो खरपतवार वो आता है खेत में उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो 2 बार निराई गुड़ाई, यानी 1 माह के अंतराल, 1 माह के अंतराल अंदर निराई गुड़ाई आप कर सकते हो। कितनी बार? 2 बार आप निराई गुड़ाई कर दीजिए। ठीक है, और खेत की अंतिम तैयारी के समय 1 किलोग्राम बैसालिन सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोलकर भूमि से में मिलाएं, जिससे क्या होगा? खरपतवार आपका नष्ट हो जाएगा। तो ये था खरपतवार नियंत्रण। जब आप खरपतवार नियंत्रण को कंट्रोल कर लोगे, इसके बाद आएगा रोग नियंत्रण, क्योंकि फसल में रोग भी तो लगेगा। जब रोग लगेगा तो रोग कौन कौन से लगते हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखो, एक लगेगा पत्ती का धब्बा रोग। तो पत्ती का धब्बा रोग जब लग जाएगा तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? देखो, इस रोग के कारण पत्तियों पर क्या होगा? पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जिनके बीच का जो भाग है वो गहरा कत्थई हो जाता है। बाद में पत्तियां मुड़कर गिर जाती हैं।
तो इस प्रकार से ये पत्ती का धब्बा रोग होगा। नियंत्रण कैसे करोगे इसका, चलिए नियंत्रण करते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पत्तियों पर 0.25% एंडोफिल M45 का छिड़काव करें। किसका, 0.25% एंडोफिल M45 का छिड़काव करें। दूसरा जो है देखो, पहला था पत्ती का धब्बा रोग, दूसरा है कैंकर रोग। दूसरा क्या है, कैंकर रोग। तो कैंकर रोग को आप कैसे कंट्रोल करोगे, या कैंकर रोग क्या होता है समझो। यह रोग भी एक फफूंद के कारण ही फैलता है। इस रोग के कारण पौधों के तने व टहनियों पर कैंकर बन जाते हैं। कैंकर के स्थान से जो होगा वो पौधा टूट जाएगा। पौधा क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसको कंट्रोल कैसे करोगे, कंट्रोल करने के लिए वही प्रयोग करोगे आप जो आपने ऊपर वाले में करा था, पत्ती का धब्बा रोग में करा था, यानी 0.25% एंडोफिल। तो यहाँ पे भी वही है, 0.25% एंडोफिल जो है वो M45 का छिड़काव करें। इस प्रकार से आप रोग को कंट्रोल कर लोगे। इसके बाद है कीट नियंत्रण, यानी जो उसमें कीट लगेगा उसको कंट्रोल आप कैसे करोगे, तो उसके बारे में समझो। देखो, एक है पत्ती भेदक है, दूसरा पत्ती लपेटने वाला कीट है, ठीक, बिहार बालदार सूड़ी है। तूर फाड़ फलाई के नियंत्रण के हेतु एंडोसल्फान एंडोसल्फान है 35 EC, एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। अब इसकी उपज कितनी है, उपज की बात कर रहा है तो 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना, 16 है, 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 कुंटल लकड़ी। मालवीय चमत्कार 13 की उपज 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है, तो ये इसकी उपज की बात हो गई। तो इसमें आपने देखिए मटर की खेती को मैंने आराम से 12 मिनट के अंदर अंदर, मात्र 12 मिनट में पूरी की पूरी फसल आपको इसकी करा दी। मटर की खेती पूरी समझा दी। मटर की खेती को आप अच्छे से याद कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं ही तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक पे जाइए। सारे के सारे सब्जेक्ट की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। एक एक प्ले लिस्ट से आप आराम से अपने सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आपकी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।